हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 20 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी के चलते भारत में कितने लोगों को गरीब होने की संभावना बताई है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत में लगभग 10.4 करोड़ लोगों के गरीब होने की संभावना जताई है। इसका आकलन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बैंक के गरीबी आकलन के जो मानक है उनके आधार पर किया है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और इसके भी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में महानिर्देशक हैं, वो है एंटोनियो गुटेरेस। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची जारी की है। तो 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची जो है अभी हमारे वर्तमान के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने ये सूची जारी की है। इस सूची के अंतर्गत हमारे सांस्कृतिक विरासतों में शामिल जैसे साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी आदि को शामिल किया गया है। तो बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो है स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान प्रमुख जो हैं वो आंद्रे अजोले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्मार्ट डेबिट कार्ड बनाने की घोषणा की है। तो स्मार्ट डेबिट कार्ड बनाने की घोषणा जो है गूगल के द्वारा की गई है। गूगल ने एप्पल द्वारा बनाए गए स्मार्ट कार्ड जिसकी सफलता को देखते हुए गूगल ने भी स्मार्ट कार्ड बनाने की घोषणा की है। तो और इसका उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी में किया जा सकता है। तो बात करते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे वो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। अभी वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की डोपिंग एजेंसी ने वर्चुअल डोपिंग टेस्ट शुरू किया है। तो कोरोना महामारी के चलते फिज़िकल डोपिंग टेस्ट होने की संभावना नहीं थी। इसको देखते हुए अमेरिकी डोपिंग एजेंसी के द्वारा वर्चुअल डोप टेस्ट की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों का जो भी है डोपिंग टेस्ट किया जा रहा है और उनको एक किट प्रोवाइड की जाती है। उस किट के द्वारा वो अपने जितने भी उनके जो चेकअप होते हैं उसको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आयात में दवाओं को शेल्फ लाइफ की अवधि में छूट दी है। तो अभी तक जो है भारत में दवाओं का आयात किया जाता था, उनकी जो दवाई की जो वैलिडिटी होती है उसका सिर्फ 40% जो वैलिडिटी होती है उस तक ही दवाइयों को आयात किया जाता था। बट अब इसमें छूट दे दी गई है। तो अब दवाई की वैलिडिटी ख़त्म होने के बहुत पहले तक भी दवाओं को आयात किया जा सकता है। सेल्फ़ लाइफ की बात करें तो सेल्फ़ लाइफ जो है, मान लीजिए किसी दवाई की कोई वैलिडिटी होती है वो 30 मंथ थी, तो उसको 18 मंथ पहले तक उस दवाई का आयात किया जा सकता था। बट अब इसमें कुछ समय के लिए छूट दे दी गई है। तो अभी इसका लिमिट तय नहीं किया गया है कि किस लिमिट तक की दवाइयों को आयात किया जाएगा, बट अभी इसमें छूट प्रदान की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते किसने रमज़ान के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कोविड-19 के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रमज़ान माह के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी गवर्नमेंट को कहा गया है। तो बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना जो है 1948 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान जो निर्देशक हैं टेड्रोस अधेनोम घेब्रेयेसस इसके वर्तमान निर्देशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को किस योजना के माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं।
तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही केंद्र के द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राहत दी जा रही है। तो ये जो योजनाएं दी गई, इन सभी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे दीनदयाल योजना है, वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही गरीब कल्याण जो योजना है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके माध्यम से गरीबों को वो सहायता राशि प्रदान की जा रही है। जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था, जिसके माध्यम से महिलाओं के जो जन धन योजना के खाते हैं उनमें 500 रुपये की राशि दी गई है। साथ ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रकार इन योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राहत सुविधाएं दी जा रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के दूर दराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। तो देश के दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर चिकित्सा सुविधाएं को उपलब्ध कराने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम की एक सेवा संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से चिकित्सा संबंधी सामग्री, दवाइयाँ, मास्क, वेंटिलेटर आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने वाला तेलंगाना राज्य है, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है और इन्होंने घोषणा की है कि 20 अप्रैल के बाद भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। तो बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना राज्य की जो है स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। इसकी जो है राजधानी जो है हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और इसके अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं तिमिलाई साई सुंदरराजन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 119, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 17। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करने की घोषणा की है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स भारत में शुरू करने की घोषणा की है। बात करते हैं AIIB की। तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या 76 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो एंटीशिप मिसाइल का जो है अभी वर्तमान में परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन और यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ की करेंसी है वॉन, कोरियन पीपल वॉन। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करें तो उनको विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको 38th पैरेलल रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम का जो है ब्रांड दूत रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन। इसी तरह के अन्य वीडियोस और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।